चले आगे हैं। तो प्रश्न चल रहे थे अपने तीन मोटे मोटे। पहला, ठीक है, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। पर तीनों ही प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को 8.2 में भी काम में आएंगे और साथ में 9वीं प्रश्न वाली है उसमें भी काम में आएंगे। सुन रहे हो क्या मेरी बात? अब तीनों प्रश्न कौन कौन से है सारे सूत्रों में लिखवा भी दिया। कौन से पॉइंट के अंदर? छठवें पॉइंट के अंदर मैंने लिखवाया। अच्छी तरीके से मनोज लिख लेना इनको, तो सुन ले एक बार। पहला प्रश्न क्या है कि समकोण त्रिभुज के अंदर, ये सारे प्रश्न तीनों समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में आप लोगों को कोई दो भुजा क्या होगी? दी हुई होगी। दो भुजा क्या होगी? दी हुई होगी। और आपको क्या करनी पड़ेगी? क्या बच गई? एक भुजा बच गई, है ना, उसे ज्ञात करना होगा। एक भुजा को क्या करना होगा? ज्ञात करना है, ठीक है। पहले इसको समझो आप लोग कि दो भुजा दी हुई होगी। समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं। इधर भी समकोण त्रिभुज की बात करूंगा, उधर भी समकोण त्रिभुज की बात करूंगा। समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजा दी हुई होगी, एक भुजा ज्ञात करना है। जैसे ये है आपके पास समकोण त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी। कोई भी दो भुजा दे सकता है आप लोगों को, कोई जरूरी नहीं है आप लोगों को कि ये भुजाएं दे, ये और ये वाली भुजाएं दे। जनरली हम लोग इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण लंब दे दे, या आधार कर्ण दे दे, या लंब आधार दे दे। कोई भी दो भुजा देगा, एक भुजा आपको निकालनी है। जैसे मान लिया कि ये भुजा दे दी 4 और ये दे दी 3। कोई दो भुजा दी गई, एक भुजा ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तीनों ही प्रश्न बहुत वेरी मोस्ट है और समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। कर्ण AC का स्क्वायर, लंब AB का स्क्वायर प्लस आधार BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर लंब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। और AC का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, AC बराबर है 25, ठीक है। और AC बराबर AC स्क्वायर बराबर 25, AC बराबर 25 के ऊपर लगा कर लो, और AC बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे 5 सेंटीमीटर। यस सर। तो ये प्रश्न क्लियर हुआ। ये तो आप लोग पढ़ते ही आए हो। यस सर। अभी आप लोगों ने कौन से प्रश्न पढ़ा था? इसको 8.1 के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ा था कि समकोण त्रिभुज की दो भुजा दी हुई हो तो एक भुजा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कोई सी भी दो भुजा दे सकते हैं। ये कल हो गया कंफर्म। अब इसके अंदर ये भी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। अब इसके अंदर क्या होगा सर? इसके अंदर आप लोगों को देगा कोई दो भुजा दी हुई होगी। तो सर फिर ज्ञात क्या करवाएगा? तीसरी भुजा तो ज्ञात करवाएगा नहीं। कहीं आप लोग इसकी तरह कर लो कि सर कोई दो भुजा दी हुई हो तो एक भुजा ज्ञात करनी, तो सर इसमें भी एक भुजा ज्ञात करनी है। ऐसा तो कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो बन चुका है ऑलरेडी एक प्रश्न। आपको कोण पूछेगा। क्या पूछेगा? न्यून कोण पूछेगा। न्यून कोण आपको ज्ञात करना है। ये बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर दो भुजा दी, कोई सी एक भुजा पूछ ली। यहाँ पर भी दो भुजा दी, लेकिन भुजा नहीं पूछेगा, यहाँ पर कोई न्यून कोण पूछेगा। समकोण तो क्या पूछेगा भाई? समकोण पूछने का होता है क्या कोई? है? समकोण तो सबको पता है 90 डिग्री का होता है। तो बचा तो न्यून कोण। अब न्यून कोण हो सकता है दो, एक 60 का हो जाए, एक 30 का हो जाए, ठीक है, एक 45 का, दूसरा 45 का हो जाए, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को दे दिया ये वाला, ये दे दिया आपको √3 और ये दे दी 1 और दो भुजा दे दी। तीसरी भुजा नहीं, तीसरी भुजा तो इसमें हो चुकी है। कोण पूछेगा तो सर कैसे ज्ञात करें कोण? कोण कैसे ज्ञात करोगे? भुजाओं के द्वारा कोण कैसे ज्ञात करोगे? सीधी सी बात है, आपको जो भुजाएं दे रखी है उनको भिन्न में लिख लो। जो भुजा दे रखी है उनको भिन्न में लिख लो। यहाँ पर क्या दे रखा है? एक तो लंब दे रखा है, एक क्या दे रखा है? आधार। उनको भिन्न में लिख लो। लंब बटा आधार लिख लो। क्या सर इनको आधार बटा लंब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लंब बटा आधार भी लिख सकते हैं, आधार बटा लंब भी लिख सकते हैं।
ठीक है, मैं क्या ज्ञात करने जा रहा हूँ इस प्रश्न में? क्या दिया हुआ है? दो भुजा दी है, ज्ञात क्या करना है? एक न्यून कोण ज्ञात करना है। इसमें क्या थी? दो भुजा थी, क्या ज्ञात करना था? एक भुजा। इसमें भी दो भुजा है लेकिन एक कोण ज्ञात करना है। और कैसे ज्ञात करना है? दी हुई दोनों भुजाओं को भिन्न में लिख लो। लंब बटा आधार, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा में किसका सूत्र है ये? टेन थीटा। ठीक है, लंब √3 बटे 1 बराबर टेन थीटा। एक का भाग दिया √3 बराबर टेन थीटा। ठीक है, अब तुम्हें थीटा का मान चाहिए, थीटा यानी न्यून कोण होता है। तो इधर लाऊंगा मैं टेन, कितना डिग्री लाऊंगा? 60 डिग्री लाऊंगा और बराबर टेन थीटा। मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो थीटा यानी ये 60 डिग्री का होगा। अब ये 60 डिग्री का हो गया, ये तो 90 डिग्री का है ही। ये 60 डिग्री का हो गया तो ये 30 डिग्री का हो ही जाएगा। क्यों भाई? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो 180 में से 90 निकाल दो, नीचे बच गया 90। 90 में 60 इसका है तो 30 इसका है। तो दो भुजा देगा एक, इसमें एक दो भुजा देगा, एक भुजा पूछेगा, दो भुजा देगा, एक न्यून कोण पूछेगा। और इसके अंदर सुनो, ये भी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा पता है क्या आप लोगों को? इसके अंदर आप लोगों को एक भुजा देगा और एक न्यून कोण देगा। क्या देगा? न्यून कोण दी हुई होगी। सुन रहे हो क्या? क्या क्या? एक भुजा और एक न्यून कोण दी हुई होगी। और आप लोगों को पूछेगा क्या? अब तुम्हें पता है कि सर एक भुजा दे दी, एक न्यून कोण दे दिया, तो सर क्या पूछेगा? दो भुजाएं बच गई, न्यून कोण तो नहीं बचा। क्यों भाई? क्योंकि जैसे समकोण त्रिभुज है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक समकोण त्रिभुज है। अब सर इस समकोण त्रिभुज के अंदर हमें एक भुजा दे दी, माना कि सर ये भुजा दे दी और एक न्यून कोण दे दिया 60 डिग्री। तो प्रश्न क्या पड़ेगा? यहाँ पर कोण तो पूछेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सर कोण तो सिंपल है, सब निकाल लेंगे। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री अपने आप हो गया। तो कोण तो पूछेगा नहीं। तो फिर पूछेगा क्या? भुजा भी कितनी बच गई? दो। एक तो ये बच गई, एक ये बच गई। देखो प्रश्न को समझना जरूरी है। रट्टा मारना तो तुरंत तो मान लोगे, लेकिन थोड़े दिन बाद में भूल जाओगे उसे। अब ये पता होना चाहिए कि सर जब एक भुजा दे दे और एक कोण दे तो पूछेगा क्या होगा आप लोग? कोण तो पूछे ऐसे रहा, क्योंकि कोण का तो वो क्वेश्चन ही नहीं बना फिर तो, क्योंकि एक कोण दे दिया, उसी की कमी थी, वो ही दे दिया, तो दूसरा तो अपने आप निकल जाएगा। क्यों? तीन कोण होते हैं, एक तो 90 डिग्री है ही अकेला, एक 60 डिग्री दे दिया, ये तो अपने तो ये कोण वाला तो पूछेगा नहीं। तो फिर पूछेगा क्या? भुजाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। और भुजाएं बच गई दो भुजा, तो दो भुजा आप लोगों को ज्ञात करनी है, दो भुजाएं ज्ञात करनी। अब हो सकता है दोनों में से भी कोई एक पूछ ले या दोनों ही पूछ ले। जैसे लंब दे दिया, आधार पूछ ले, कर्ण पूछ ले, या आधार कर्ण दोनों पूछ ले। लेकिन प्रश्न का वेटेज तो ये बनता है कि सर दोनों भुजाएं पूछ सकता है। ठीक है, अब सर कैसे निकालेंगे सर हम लोग इसे? जैसे माना कि ये भुजा निकालनी है आपको क्या निकालना है? आधार निकालना है। जैसे ए बी सी, यानी आपको BC ज्ञात करनी है, सर BC ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सीधी सी बात है, जो भुजा दे रखी है और जो भुजा ज्ञात करनी है उनको भिन्न में लिख दो। क्या कहा मैंने? जो भुजा तो दे रखी है, जो भुजा आपको ज्ञात करनी है नहीं निकालनी है, उसको आप लोग क्या कर लो? भिन्न में लिख। यहाँ पर किसको लिखा था भिन्न में? यहाँ पर तो दोनों भुजाओं को लिखा था। जो आप लोगों को दे रखी है उन दोनों को लिखा था कोण निकालने के लिए, न्यून कोण निकालने के लिए। यहाँ पर आप लोगों के पास दोनों भुजाएं तो नहीं है, एक भुजा है, एक भुजा निकालनी है। तो जो दी हुई भुजा है और जो निकालनी है उन दोनों को अंश और हर में रख लो। कैसे रखे सर? अपनी मर्जी से, किसी को भी ऊपर रख लो, किसी को नीचे रख लो। चलो मैं लिख लेता हूँ इसको लंब बटे आधार। क्या मैं इसे आधार बटा लंब लिख सकता था?
लंब बटा आधार सूत्र होता है tan थीटा का, यू राइट। यस सर। लंब है सर AB, लंब तो AB तो है। यस सर। इसका ये न्यून कोण देखें तो AB हो गया लंब, यस सर। और ये हो गया आधार। आधार BC, और BC ज्ञात करना था। यस सर। tan थीटा ऐसे कैसे रहेगा, या थीटा की जगह सॉरी थीटा की जगह 60 डिग्री आएगा, सॉरी थीटा की जगह 60 डिग्री आएगा। आ गई बात समझ में? यस सर। थीटा 60 डिग्री होगी। AB की वैल्यू है √3 और BC की वैल्यू कुछ नहीं है, तो BC की जगह BC ज्ञात करनी है, बराबर है tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 बट्टे 1, ठीक है। वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करेंगे तो BC गुणा √3, और √3 को 1 से गुणा करो तो √3, ठीक है। बाकी का इधर समझाओ तो कोने में, तो क्या करेंगे BC बराबर √3, और इधर गुणा में है √3 इधर जाएगा भाग में, √3, तो BC बराबर 1, तो BC की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आइए, 1 यस सर। ये लो 1 आ गई, 1 है। यस अब BC आ गए तो आप AC भी निकाल सकते हो, यस सर। इस वाले तरीके से, यस सर। इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और इससे भी निकाल सकते हो। कैसे, फिर वहां पर हाँ ये होगा सर, लंबटाकरण हो जाएगा। यस सर। समझ रहे हो आप लोग, यस सर। लंबटाकरण हो जाएगा। एक बार इसको उतारो, फिर देखते हैं कि सर ये AC है ना, AC करण है, देखते हैं सर पाइथागोरस से भी निकाल कर देखते हैं वो की वही आती है क्या। Yes, sir. एक बार आप वाले तरीके से भी निकाल कर देखते हैं कि सर वो की वही आती है। Yes, sir. अगर आ गई तो पक्का समझ में आ गया तुम्हें, सही है नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। अब AC को देखो, AC जो करण है, ठीक है, और इसको मैं दो तरीके से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो कर रहा हूं इस तरीके से कि जो भुजा दी हुई है, जो भुजा ज्ञात करनी है उनको भिन्न में लिखकर, एक तो ये तरीका मैंने भिन्न में लिखकर। एक तरीका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पहले इस तरीके से देख लेते हैं, भिन्न में लिखो। अच्छा, भुजा दे रखी है अपने पास, एक तो लंब दे रखा है, अब तो आधार भी आ गया, आधार को भी लिख सकते हैं, हालांकि क्यों आधार बटे करण भी लिख सकते हैं, लंब बटे करण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लंब बटे करण, और लंब बटे करण किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का, ठीक है। लंब है √3 और करण है अपना हो गया AC बराबर है साइन थीटा की जगह 60 डिग्री, एक न्यून कोण है। √3 बटे AC बराबर साइन 60 का मान क्या होता है, √3 बटे 2, वज्र गुणा, तो AC गुणा √3 बराबर 2 गुणा √3, भेज दो √3 को, तो AC बराबर है 2 गुणा √3 बटे √3 से √3 दिया, तो AC बराबर आता है 2। तो ये AC आप लोगों का 2 आ रहा है। इस ऐसे भिन्न के तरीके से निकालोगे, मतलब दी हुई भुजा ज्ञात करने वाली भुजाओं को भिन्न में लिखकर उनका अनुपात बना देता हूँ। चलो पाइथागोरस से करके देखो सर, एक मिनट। पाइथागोरस से तो फिर ये दोनों एक ही काम में, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण AC का स्क्वायर लंब हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर 3 प्लस 1 और AC का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4, और AC बराबर 4 AC बराबर 2। चलो पाइथागोरस से भी वही 2 आया और भिन्न से लिखने से भी। अच्छा सर एक तरीका और था, वो कौन सा सर, ये भुजा दी हुई थी, ये ज्ञात करनी थी। चलो इसको लो, तो इसको लेकर देख लो, 1 बट्टा AC, क्यों, यानी सीधी सी बात है, आधार बट्टे करण, आधार बट्टे करण कोश थीटा का सूत्र है, ठीक है। आधार तो है 1 और करण है AC, लिख लो, और कोस 60 डिग्री, ठीक है। 1 बट्टा AC कोस 60 डिग्री का मान 1 बटे 2, AC एकम AC, 2 एकम 2। आ जाओ, किधर से आ जाओ, बात वही आई, आई कि नहीं आई? यस सर। तो आ गई बात समझ में अच्छी तरीके से। तो समकोण त्रिभुज से संबंधित, समकोण त्रिभुज से संबंधित 3 क्वेश्चन बता दिए मैंने। समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करने का और समकोण त्रिभुज के
कोणों को ज्ञात करने के मोटे मोटे 3 क्वेश्चन बताया। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करने का सूत्र बताया, समकोण त्रिभुज की भुजाएं प्लस उसके कोणों को भी ज्ञात करने के मतलब तरीके बता दिए। 3 प्रश्नों के अंदर हमने इन सारी चीजों को कलेक्ट कर लिया। और 3 प्रश्न मोटे मोटे कौन से थे? एक तो बात 2 भुजा, तीसरी भुजा ज्ञात करनी, तब कौन सा क्या लगाओगे? पाइथागोरस करोगे। फिर एक और क्या बनेगा? 2 भुजा, एक न्यून कोण पूछेगा, तब क्या करोगे आप लोग? दोनों भुजाओं को फिर में लिख दोगे। तीसरा प्रश्न क्या बना? एक भुजा एक न्यून कोण देगा, दोनों भुजाओं में से या दोनों पूछ ले या एक पूछ ले, तो वहां पर क्या करोगे? ज्ञात करने वाली भुजा और तीन भुजा का अनुपात बनाकर उसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, और ये तीनों प्रश्न 8वें पार्ट में भी काम में आते हैं और आपके 9वें पार्ट में भी काम में आते हैं, क्योंकि 9वां पार्ट तो पूरा इन तीनों प्रश्नों पर ही आधारित है। समझ गए? और विशेष तौर से जो मैंने दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न बताया था ना, इनसे मिलता जुलता ही है वो 9वां पार्ट। आगे बात समझ में? अब चलते हैं, अगर आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गए, तोड़ मरोड़ कर पूरा बता दिया मैंने आप लोगों को। यहाँ पर भी मैंने अंकिता AC को निकालने के कई तरीके बताए, ये वाला तरीका भी बताया, पाइथागोरस लगाकर भी बताया। ठीक है, कई तरीके बता दिए, निकाल सकते हो आप। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो आप। अब निकालो आपके 8.2 के उदाहरण। का उदाहरण है 6वां उदाहरण। देखो 6वां उदाहरण में देखो क्या है, अभी पता चल जाएगा कि इन तीनों प्रश्नों में से कौन से प्रश्न से रिलेटेड है। 3 प्रश्न बताए थे मैंने, तीनों प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न से रिलेटेड है क्वेश्चन। देखो, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, उदाहरण है कौन सा है? ये 6वां। और बोला त्रिभुज एक ABC है और वो भी ABC के अंदर कौन सा कोण है? समकोण है, B कोण समकोण है। ये लो, तो इधर लिख लूं मैं A B और इधर क्या लिख लूं C, ये समकोण है। अच्छा, उसने आगे क्या कहा है? समकोण है। आगे बोला उसने AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे बोला कोण ACB, कोण ACB, ACB, AC यानी C बीच में है, कितने डिग्री है? 30 डिग्री। ठीक है, देखिए आप 8.19, तो भुजाएं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। भुजाएं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है, एक भुजा और एक न्यून कोण देगा, शेष 2 भुजाएं पूछेगा। आ गया? अब आप इस प्रश्न को आराम से कर सकते हो। हम लोग करेंगे सर हल, और हल कैसे करेंगे सर? पहले क्या पूछा? AC पूछा है, BC पूछा है? BC पूछा है क्या? तो यहाँ पर लिखेंगे BC। 2 प्रश्न पूछे हैं इसने, तो BC ज्ञात करने पर। ठीक है, तो BC ज्ञात करने के लिए सर BC तो हो गया आधार और ये हो गया लंब, तो इसे लंब बटा आधार लिख लो या आधार बटा लंब लिख लो? लंब बटा आधार ही लिख लो। तो लंब बटे आधार, क्या आधार बटे लंब लिख सकते हो? लिख सकते हैं। जो भुजा दी हुई है और जो भुजा ज्ञात करनी है उनका अनुपात बनाना है, और ये सूत्र होता है tan थीटा। और मैंने इसे लंब बटा आधार क्यों लिखा बताया क्या? ताकि tan आ जाए, tan के फिर वो 30 डिग्री लगेगा और उसकी टेबल हमें याद है। ठीक है, लंब यहाँ पर AB है और आधार क्या है? BC और बराबर tan थीटा 30 डिग्री। थीटा यानी न्यून कोण 30 डिग्री। ठीक है, AB 5, BC की जगह BC बराबर tan 30 डिग्री का मान। अभी मैं कहता हूँ वो डिग्री वाली टेबल याद कर लिया करो, काम में आ गई। देखो, और वज्र गुणा करने पर। ठीक है, तो वज्र गुणा किया तो सर BC एकम BC बराबर 5/3। BC आपकी ये हो गई, BC हो गई 5/3 सेंटीमीटर। ये तो निकल गई आप लोगों की BC। अब दूसरा प्रश्न है इसी के अंदर AC भी ज्ञात करनी है। अब AC को आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक तो इस तरीके से, एक पाइथागोरस करने से। बताओ कौन सी चूज करना चाहते हो आप लोग? ये वाला पाइथागोरस भूल गए? उसको भी याद रखना है, उससे भी निकाल सकते हो आप लोग, पाइथागोरस करने से भी निकाल सकते हो इसे।
और इससे भी निकाल सकते हो। चलो इससे निकाल लेते हैं। तो सर इस बार होगा सर लिखेंगे इधर AC ज्ञात करने पर, AC ज्ञात करने पर तो सर लंब बट्टे क्या होगा करण, लंब बट्टे करण, लंब बट्टे करण किसका साइन थीटा। तो मान ले छोटू राम तेरे को साइन थीटा की कोई टेबल याद नहीं, हालांकि ऐसा नहीं करना है, याद रखना है। मान ले बाय द वे उस समय भूल गया तब तू पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता है। दूसरा विकल्प और है, पाइथागोरस में कोई थीटा की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां पर केवल 5 और इसकी जरूरत है 5 × 3 की, और इन दोनों से आप लोग कर सकते हो इसे आराम से। समझ रहे हो मेरी बात? तो लंब हो गया AB और ये हो गया AC बराबर साइन 20 डिग्री। AB 5, AC की जगह AC बराबर साइन 20 का 1/2, ठीक है। AC एक वज्र गुणा लिखेंगे इधर, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर तो AC एकम AC को 1 से गुणा AC एकम 5 दूनी 10, तो ये हो गया आप लोगों का 10 सेंटीमीटर। नीचे आंसर लिखेंगे हम लोग कि BC की लंबाई तो हो गई 5 सेंटीमीटर, लंबाई हो गई 5√3 सेंटीमीटर और AC की लंबाई हो गई 10 सेंटीमीटर। तो तीनों प्रश्न बड़े काम के उदाहरण।